जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की इस नई क्लास को। हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस की ये हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर PYQS। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे और आप कहाँ गलती करते हैं क्वेश्चन करते हुए वो हम जानेंगे। ठीक है, तो मैनिपुलेट करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस नई क्लास को। देखिएगा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है डैश व्हेन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। आपको फिलअप करना है क्या स्केर्सली हैड ही गॉन, स्केर्सली डिड ही गो, स्केर्सली वुड ही गो, नन ऑफ दीज। इन तीन में से कौन सा सही है या ये नन ऑफ दीज यहाँ पर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि व्हेन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, कि जब एक पुलिस वाले व्यक्ति ने दरवाजे को नॉक किया। नॉक मतलब खटखटाना, कि जब पुलिस वाले ने दरवाजे को खटखटाया। अब देखना क्या है कि ये देखिए कि सबसे पहले जानते ये हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है नॉक्ड जो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है कौन, नॉक्ड। तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। कौन सा सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, ये हमें चल गया पता कि ये पास्ट का वाक्य है या पास्ट का सेंटेंस है। अब देखिएगा यहाँ पर सभी जो वर्ब्स दे रखी है वो पास्ट में ही दे रखी है। तो हमें यहाँ पर एक रूल ध्यान रखना होगा, और वो रूल क्या है वो देखिएगा। अगर वाक्य के अंदर क्या हो, वहन हो, क्या हो, वहन हो, और वहन से पहले क्या दे रखा हो, हैड, सॉरी, हार्डली, हार्डली या स्केर्सली। हार्डली या स्केर्सली से वाक्य क्या है, स्टार्ट है। उसके बाद क्या दे रखा हो, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दे रखा हो, और उसके बाद वहन है। इस वहन के बाद क्या दे रखा हो, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो। क्या दे रखा हो, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा हो। अब देखिएगा तो वाक्य में क्या आएगा, हार्डली और स्केर्सली से स्टार्ट होना चाहिए। वाक्य क्या है, वहन, और वहन के बाद क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए। तो इधर जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है, वो लगती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैटर्न रहेगा ये। ठीक है, इसका पैटर्न क्या रहेगा, ये पैटर्न रहेगा। अब देखिए इस वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं, इस सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छी प्रकार से। अब देखिए मैंने जो ये रूल बताया है आपको, वो देखिए वहन है वाक्य में। वाक्य में क्या है, वहन है। तो वहन है, क्लियर बात है। वहन के बाद क्या बताया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस हो, या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या डिड हेल्पिंग वर्ब हो। डिड के साथ क्या लगती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये होना चाहिए। तो इसमें क्या है, व्हेन के बाद पास्ट सिंपल टेंस है। अब देखिए दूसरा नियम इसने बताया कि इसमें वाक्य हार्डली और स्केर्सली से स्टार्ट होना चाहिए। तो वाक्य क्या है, देखिए स्केर्सली, 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 स्केर्सली से स्टार्ट है, तीनों में स्केर्सली आ रहा है। फिर ये बता रहा है कि वहन से पहले क्या आए, हार्डली के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आए। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए स्केर्सली के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तीनों में है। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके बाद सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट भी है दोनों में। लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा नियम लगता है तो वो टेंस क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पर डिड है तो ये नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, पास्ट सिंपल है। स्केर्सली वुड है, ये क्या है, मॉडल है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वैसे भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ऑप्शन एक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। स्केर्सली हैड ही गॉन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यस्टरडे सी डैश टीवी एट दिस टाइम। की यस्टरडे मतलब कल, कल वह इस वक्त टीवी देख रही थी। कि कल वह इस वक्त क्या देख रही थी, टीवी देख रही थी। अब देखिएगा वॉच, हैड वॉच्ड, या वॉज वॉचिंग, या हैज वॉच्ड, इन चारों में से जो सही आंसर इसका होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। अब फंसोगे कहाँ आप,
आप फंस जाओगे यहाँ आते ही यस्टरडे के ऊपर, क्योंकि यस्टरडे आपने पढ़ रखा है, रट रखा है। वो क्या कि अगर वाक्य के अंदर यस्टरडे दे रखा है, क्या दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, या एगो दे रखा है, या लास्ट मंथ है, वीक है, ईयर है, डे है, ये दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, पास्ट सिंपल टेंस यूज करना होता है। आपने ये रट रखा है, जाहिर सी बात है आपने रट रखा है, लेकिन देखिएगा यही आपको फंसाने का प्रयास किया है इसने। स्टार्ट में ही दे दिया यस्टरडे, और यस्टरडे देखते ही आप इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या, वोस्ट, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा वो देखिए, ये कह रहा है कि यस्टरडे, कल, सी वॉच टीवी एट दिस टाइम, कि कल इस वक्त वो टीवी देख रही थी, कल इस वक्त या इस समय वो टीवी देख रही थी। हिंदी अगर आती है तो ये देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा था या रही थी, रही थी आ रहा है, तो थी किसका सूचक है, पास्ट का सूचक है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन रहा था, रही थी, ये किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। अगर हिंदी के साथ करोगे तो ये आपका सी हो गया, फिर भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आपको हिंट दे रखी है एट दिस टाइम। जिस वाक्य के अंदर एट दिस टाइम हो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर यहीं पर देखते हुए आप इसका आंसर कर देते वोस्ट, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ पर आइएगा एट दिस टाइम, पास्ट कंटिन्यूअस का सूचक शब्द है, इसलिए इसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है वोज और वर। वोज और वर के मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है, आईएनजी लगती है। तो ये देखिए कहाँ पर है, इसमें हैड वॉच्ड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो ये नहीं होगा। हैज वॉच्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, वॉच वॉचिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई लुक फॉरवर्ड। इसमें भरना है आपको टू हैव सीन यू, सीइंग यू, टू सीइंग यू, या टू सी यू। चारों में से जो सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब जानते क्या है, ये वाक्य आपके लिए कुछ हार्ड हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू ये एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, लुक फॉरवर्ड टू एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। और इसका एक नियम होता है, अगर वाक्य के अंदर आपसे पूछ रखा है लुक फॉरवर्ड टू, अगर वाक्य में क्या है, लुक फॉरवर्ड टू है, तो इसका नियम क्या है, इसके बाद क्या आएगी, जरंड आएगी। क्या आएगी, इसके साथ क्या आएगी, जिरंड आएगी। जिरंड का अर्थ क्या होता है, जिरंड का अर्थ होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखा हुआ मिलेगा, आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा, ये आएगा इसके बाद। ठीक है, कहने का सीधा सा अर्थ है कि लुक फॉरवर्ड टू एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इस फ्रेजल वर्ब के बाद में क्या आएगा, वो आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिंग यू है, तो इसमें तो टू नहीं लिखा, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखिए टू हैव सीन है, तो ये वैसे नहीं होगा क्योंकि आईएनजी लगना चाहिए था। अब देखिए टू सी यू, टू सी यू ये वैसे गलत हो गया, टू सी यू ये गलत हो गया, क्योंकि टू प्लस सी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये टू प्लस इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या नहीं लगी है, आईएनजी नहीं लगी है, यानी ये जिल्ड नहीं आया इसके बाद, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ही टीच हिज बॉयज टू राइड नाउ, कि वह अभी अपने बच्चे को सवारी करना सिखा रहा है। राइड होता है सवारी करना, कि वह अभी अपने बच्चे को सवारी करना सिखा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखिए ये टेंस है वो कौन से टेंस में, सबसे पहले जानते हैं। तो देखिएगा नाउ दे रखा है, इस नाउ से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर देखिएगा वॉज टीचिंग काट दीजिए,
टॉट काट दीजिए क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसको हमने काट दिया। क्लियर। अब रहा क्या, इज टीचिंग और आर टीचिंग। अब देखिए सब्जेक्ट इसका, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसके साथ क्या आएगा, ये आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, तो ये कट गया, बहुवचन नहीं है ये, क्योंकि एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज आता है, और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इज टीचिंग। क्लियर, समझ में आया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, दी रोड्स वर मडी, मडी होता है कीचड़ से भरी हुई होना, इट डैश रेन फॉल नाइट, कि दी रोड्स वर मडी, कि सड़क पर है वो, सड़कें जो है वो कीचड़ से भरी हुई थी। क्या, कीचड़ से भरी हुई थी। इट्स ऑल नाइट, की संपूर्ण रात क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो ये सीधी सी बात है, ये वाक्य है, ये देखिएगा वर मडी, यहाँ से पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। क्या है, पास्ट सिंपल का वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस में वाक्य स्टार्ट है तो समाप्त भी किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो हैज बीन रेनिंग काट दीजिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट की तो ये बात ही नहीं कर रहा, तो काट दिया। अब रेन्स देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए इसको भी काट दिया। अब देखिए हैव रेंट दे रखा है, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, इसलिए इसको भी काट दिया। आंसर अपने आप आपको मिल गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 3, हैड बीन रेनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले हैड बीन रेनिंग ये किसकी हेल्पिंग कौन सा टेंस है ये, तो ये आप बताएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे इसने पूछा है कि आई डैश वियर माई सन ग्लासेस टूडे, कि मैं आज अपनी चश्मा है वो पहन रहा हूँ। क्यों, बिकॉज का अर्थ होता है क्यों, कि द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि आज धूप है वो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए मैं आज अपना चश्मा पहन रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज धूप है। ठीक है, आज तो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो ये टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, ये आपको पता चल गया है यहाँ पे। अब देखिएगा पास्ट की बात कर रहा है, इसको काट दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आई है, क्या आई के साथ इज आता है, नहीं आता। क्या आई के साथ आर आता है, नहीं आता। तो आंसर अपने आप बच गया क्या, आई एम वियरिंग, आई एम वियरिंग माई सन ग्लासेस टूडे, कि मैं आज अपना चश्मा पहन रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, तेज धूप है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीता डैश द मैच यस्टरडे। अब देखिए इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है। यस्टरडे पास्ट सिंपल का सूचक शब्द होता है, तो पास्ट सिंपल देखिए इसमें कौन सा है, ये हैड बोन है, यानी ये पास्ट का परफेक्ट है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए ये गलत हो गया। हैज बोन जो है ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसलिए ये गलत हो गया। विन क्या है, विन है वो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और सीता क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर सीता के साथ सीधा विन नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत भी हो गया। और बात प्रेजेंट की है तो ये वैसे गलत हो गया। वोन क्या है, सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है, सीता वोन दी मैच यस्टरडे, की सीता ने कल है वो मैच जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे कि ही डैश टू कोलकाता यस्टरडे, वही वाक्य है सेम टू सेम, यस्टरडे दे रखा है, और यस्टरडे पास्ट का सूचक शब्द होता है, तो देखिए विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसलिए काट दिया। वॉज गॉन पेशू की बात कर रहे हैं, पेशू में वाक्य है ही नहीं, तो इसको वैसे भी काट दिया। अब देखिए सी गोन, सी के साथ कभी गोन नहीं होता, ग्रामेटिकली एरर है, तो ये वैसे काट दिया। और वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो हमें यहाँ पर चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। क्लियर, हार्ड नहीं है ना। टेंस के जो वाक्य है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। हार्ड इसलिए होते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आप अच्छी प्रकार से इसको कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, आपको टेंस का पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो अच्छी प्रकार से कंसेप्ट के साथ समझोगे, अगर समझोगे तो कभी गलत नहीं करोगे, रटोगे तो कभी सही नहीं करोगे, फिर लगा के आओगे क्या, तुक्का, और तुक्के से क्वेश्चन आजकल सही नहीं होता है। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, कंसेप्ट हमारे साथ, हम आपको एक एक
क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करके देंगे और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होने देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर और अपने दोस्तों तक अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इसने, व्हेन मिसेस सिंह डैश द बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम अप। व्हेन मिसेस सिंह, कि जब मिसेस श्रीमती सिंह ने बच्चे को रोते हुए सुना, शी रेन टू पिक हिम अप, तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ी। कि बच्चे को जब उसने रोते हुए सुना, किसने, मिस्टर सिंह ने, श्रीमती सिंह ने जब बच्चे को रोते हुए सुना तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ी। अब देखिए यहाँ पर देखिए रेन, रेन क्या दे रखा है, सेकंड वर्ब दे रखी है। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पहले काटते हैं। देखिएगा, हेयर को काट दिया, हेयर को काट दिया क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि वाक्य के अंदर क्या कह रहे हैं कि बच्चे को जब उसने रोते हुए देखा या सुना बच्चे को तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ी। तो दोनों पास्ट की क्रियाएं हैं, दोनों एक साथ हो रही हैं। जब कोई भी क्रिया, जब दोनों पास्ट की क्रियाएं तुरंत बाद, एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य अगर हो रहा है तो दोनों तरफ किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का या डिड का प्रयोग करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिएगा कि जब उसने बच्चे को रोते हुए सुना तो वह उसे उठाने के लिए दौड़ी। तो काम क्या हो रहा है, तुरंत होता है, रोते सुनते ही वो दौड़ कर जाती है उसे उठाने के लिए। तो एक साथ दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी ऐसे कोई काम अगर हो रहे हो, जब तुरंत बाद कोई दूसरा काम हो रहा हो तो उसके लिए दोनों तरफ किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये वॉज हियर्ड है, ये क्या है, पेशियों की बात यहाँ पर कर रहा है और वाक्य क्या है, पेशियों के अंदर है ही नहीं, तो इसको काट देते हैं। अब देखिए हैड हियर्ड दे रखा है, हैड हियर्ड का यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है और पास्ट परफेक्ट का हमें यूज करना नहीं है। क्यों करना है, दोनों तरफ प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हियर्ड, यानी ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आई ना ये बात। ओके, आगे देखिएगा। अगला वाक्य है, आई डैश ए कार लास्ट मंथ, कि पिछले सप्ताह सॉरी पिछले महीने मैंने कार खरीदी। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। क्या दे रखा है, लास्ट मंथ दे रखा है और लास्ट मंथ सूचक शब्द होता है पास्ट सिंपल टेंस का। तो इसमें देखिए पास्ट सिंपल है क्या, ये हैव बोट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए गलत हो गया। अब ये वॉज बोट, ये पेशियों की बात कर रहा है यहाँ पर, तो पेशियों की वाक्य के अंदर कोई बात हुई नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ये वुड बाई है, वुड बाई यानी ये मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मॉडल का हमें यह प्रयोग करना ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोट। क्या हो जाएगा, बोट। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, आर लिविंग, हैव लेफ्ट या लेफ्ट। यहाँ पर देखिए ये समझने वाला वाक्य है। ठीक है, इसमें क्या है, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। अब इसमें रूल और रेगुलेशन है वो क्या है वो समझते हैं। देखिए अगर वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट हो, क्या हो, दो सब्जेक्ट हो, एक तो सब्जेक्ट ये है, ठीक है, 1, और ये सब्जेक्ट है 2। जब वाक्य के अंदर दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट विद के साथ जुड़े हो, सब्जेक्ट 1 जो है वो विद के साथ जुड़ा हो सब्जेक्ट 2, यानी सब्जेक्ट 1 जो है वो सब्जेक्ट 2 के साथ जुड़े हो, तो इस ऐसे वाक्यों के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, जो वर्ब हम भरेंगे वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सब्जेक्ट है वो विद से जुड़े हुए, तो यहाँ पर जो ये लिखित स्थान है, यहाँ पर वो जो वर्ब आएगी वो आएगी इस सब्जेक्ट के अनुसार। किस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट 1 के अनुसार। तो इसमें जो सब्जेक्ट 1 है वो कौन है, चीफ गेस्ट है, और चीफ गेस्ट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आर को काट दीजिए क्योंकि ये प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पर हैव लेफ्ट को भी काट दीजिए क्योंकि ये भी प्लूरल की बात कर रहा है, तो दो ऑप्शन तो हमने काट दिए। अब बचे क्या, हैज लेफ्ट और लेफ्ट, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब वो जानते कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही आंसर इसकी सही है, लेकिन आपको सबसे उपयुक्त आंसर चुनना होगा। और जो एग्जाम जो है इसमें जो ये पूछा गया है, इसमें जो सही माना गया है क्वेश्चन है वो माना गया है हैज लेफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हैज लेफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन आंसर अगर आप लेफ्ट करें तो गलत नहीं है,
लेकिन सबसे उपयुक्त चुनने की अगर बात आती है वो आती है हैज लेफ्ट के साथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हैज लेफ्ट। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है एज सुन एज सी डैश द बुक्स द इन्फॉर्मर द पब्लिशर। एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही हैज फिनिश्ड या फिनिशेस या हैड फिनिश्ड या फिनिश्ड, कि एज सुन एज फिनिश सी फिनिश द बुक, जैसे ही उसने पुस्तक को समाप्त किया, सी इन्फॉर्मड पब्लिशर, उसने तुरंत किसको दे दी, प्रकाशक को ये सूचना दे दी कि जैसे ही उसने पुस्तक को समाप्त किया उसने सबसे पहले पब्लिशर को क्या दे दी, सूचना दे दी। अब देखिए टेंस देखते हैं। इन्फॉर्मड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पार्ट सिंपल टेंस है। पार्ट सिंपल टेंस है तो इधर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। तो पास्ट टेंस आएगा तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, क्यों कि हैज फिनिश्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और फिनिशेस है वो प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए इसको काट दिया। हैड फिनिश्ड या फिनिश्ड में से दोनों में से एक आएगा क्योंकि दोनों पास्ट में है। हैड फिनिश्ड क्यों नहीं आएगा ये हम जानेंगे, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा वो होगा फिनिश्ड, ठीक है। अब देखिएगा जो पहले वाक्य हमने किया था वही वाक्य ये भी है, वही सेंटेंस है। देखिए एज जैसे ही, सी फिनिश्ड द बुक जैसे ही उसने पुस्तक को समाप्त किया तुरंत उसने क्या कर दी, पब्लिशर को सूचना दे दी। तो दोनों जो कार्य है वो एक साथ हो रहे हैं कि जैसे ही पुस्तक को समाप्त किया उसने तुरंत ही सूचना दे दी किसको, पब्लिशर को। तो दोनों कार्य तुरंत हो रहे हैं और जो भी कार्य तुरंत एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत अगर होता है तो दोनों तरफ हम प्रयोग करते हैं किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। इसलिए देखिएगा यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पर भी क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब भरेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ये क्या आएगा, फिनिश्ड आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, फिनिश्ड आएगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले वाक्य पे। अगला वाक्य देखिए। अगला वाक्य है कि व्हेन वी गो टू द थिएटर टू प्ले ऑलरेडी हैड बीन बिगन हैड बिगन हैज बिगन वॉज बिगन, इन चारों में से कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी वो आपको बताना है। अब देखिएगा व्हेन वी गोट टू द थिएटर, कि जब हम थिएटर पहुंचे, टू प्ले ऑलरेडी बिगन यानी शुरू हो चुका था, कि जब हम थिएटर पहुंचे उससे पहले नाटक शुरू हो चुका था। जब हम कहीं पहुंचे उससे पहले वो कार्य हो चुका था, ठीक है। हम स्टेशन पर पहुंचे और पहुंचने से पहले गाड़ी चल चुकी थी। इस प्रकार के अगर वाक्य हैं कि जब दो कार्य हो रहे हैं और दोनों कार्य, एक कार्य पहले हो रहा है एक कार्य बाद में हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए तो इसमें क्या कह रहे हैं, वर्ब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है गोट, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसको खत्म कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तीनों वाक्य, तीनों जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में। अब बात क्या है समझने वाली कि इसमें क्या है, वहन दे रखा है और छोड़ेगा, पहले देखिएगा वहन। वहन के नियम यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने दिमाग से इसको कर सकते हैं। वाक्य के अंदर वहन दे रखा है और वहन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर वाक्य का हिंदी अर्थ नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म सीधी कहीं दूसरी तरफ दे नहीं रखी है, तो आप इसके वहन वहन के बाद अगर सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये यहाँ पर आएगा हैड बिगन। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हैड बिगन होगा। समझ में आया, क्या समझ में आया कि यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि जब हम थिएटर पहुंचे उससे पहले नाटक है वो शुरू हो चुका था। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, नाटक शुरू होने का, कि नाटक पहले शुरू हुआ, उनके पहुंचने से पहले क्या हुआ, नाटक शुरू हुआ। तो पहले वाले के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पहले वाले के लिए प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो कार्य पहले कौन सा शुरू हो गया था, नाटक शुरू होने का, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट सिंपल का ऑलरेडी कर रखा है तो दूसरी तरफ किसका करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन ही वोक अप हिज फ्रेंड लेफ्ट, क्या करना है, हैज हैव बीन करना है, हैड बीन हैड ऑलरेडी वाज ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए व्हेन ही वोक अप, जैसे ही वह जगा, व्हेन ही वोक अप जब वह जगा या उठा, हिज फ्रेंड लेफ्ट तो उसका मित्र है वो जा चुका था। अब देखिए क्या आएगा इसमें, क्या आएगा बताइए, कि जब उसका जो जब वह उठा या जगा उससे पहले उसका मित्र जा चुका था। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, मित्र पहले चला गया उसके बाद वो उठा।
तो देखिए यहाँ वॉक, वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वहन वाक्य के अंदर दे रखे हैं, मैंने बताया ना, कुछ आप अपने दिमाग से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वाक्य में वहन है, वहन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो देखिए कहां पर कर रहा है, हैव बीन, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा हैड बीन है, ये बन ही नहीं रहा है, लेफ्ट दे रखा है, ग्रामेटिकली एरर है। वॉज ऑलरेडी तो आएगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैव इज यूज्ड एज ए मैन वर्ब। हैव जो है वो मैन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में कहाँ यूज हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए जानते हैं, आई हैव एडमिटेड, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये तो टेंस बन गया कौन सा, पास्ट परफेक्ट, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली बिफोर, यहाँ पर भी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आई हैव लॉस्ट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी रखी है, तो यानी यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई हैव ए शोवर एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह स्नान करता हूँ। यहाँ पर हैव का अर्थ क्या है, स्नान करने से है, हैव का अर्थ क्या है, स्नान करने से है, तो यहाँ पर ये क्या है, मुख्य क्रिया है, मैन वर्ब है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिमेंबर इन द फ्लोइंग सेंटेंस, आई डैश योर नेम, कि मैं, मुझे आपका नाम याद है, ठीक है, ये क्या कह रहा है देखिएगा। अब देखिए रिमेंबर, पहली बात करते हैं रिमेंबर की, REMEMBER, रिमेंबर। ये रिमेंबर जो वर्ब है, ये क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा, तो जहाँ पर ING लगा है वो काट दीजिए, पहले ही काट दीजिए, इसमें दोनों तो काट दिए। अब बचा क्या, रिमेंबर और हैव रिमेंबर। अब देखिएगा यहाँ पर आपको आसानी से आंसर मिल रहा है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रिमेंबर हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, थर्ड नहीं दे रखी है, तो ये गलत हो गया। बचा क्या, रिमेंबर, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। कितना आसान क्वेश्चन था, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको करना नहीं आता अच्छी प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, कि वह सड़क पर अकेली चल रही थी, व्हेन सी डैश ही मेड हैव लेफ्ट वाज मीटिंग मीट, देखिए सी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, कि वह सड़क पर अकेली चल रही थी, वहन उस वक्त, वह उससे मिली, तो देखिए सड़क पर चलते वक्त मिली, तो उसी वक्त मिली ना, किस वक्त मिली, उसी वक्त मिली, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसी वक्त आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या किया, अभी इसी वक्त तो कर रहे हो ना, तुरंत कर रहे हो ना, तो उसी के देखिए पास्ट के अंदर कोई भी, मैंने पहले बताया था कि पास्ट के अंदर कोई कार्य हो रहा हो और एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य हो रहा हो, तो वहां पर दोनों तरफ पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए वॉज वॉकिंग, ये तो दे रखा है, ये यहाँ पर फंसते कहाँ, अब देखिएगा वॉज वॉकिंग ये दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है कि वह जब सड़क पर चल रही थी उसी वक्त उससे वो मिली। यहाँ पर क्या है कि जो भी कोई कार्य पास्ट से कुछ लंबे समय तक चला आ रहा है, ठीक है, और उसमें से कोई छोटा काम बीच में करते हैं, तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, क्या, कि कोई भी पास्ट का कार्य है, कोई भी पास्ट का कार्य है लंबे समय से चलता आ रहा है, क्या रहा है, लंबे समय से हो रहा है, हो रहा है, और उसके बाद कोई छोटा कार्य हो रहा है, कोई भी छोटा कार्य हो रहा है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, पास्ट सिंपल टेंस का, किसका, पास्ट सिंपल टेंस का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा ये पास्ट में है कि ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, की वह सड़क पर पैदल चलते हुए आ रही थी, उसी वक्त वह उससे मिली, उसी वक्त उससे मिली, तो देखिएगा, तो चलते हुए लंबी दूरी तय करते हुए आ रही है और उसके बीच में छोटा सा कार्य हो गया कि वो उससे मिली, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये काट दीजिएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की,
ये वॉज मीटिंग कर रहा है, कंटिन्यूअस बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये मीट फर्स्ट फॉर्म है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरनी है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेट। ओके, आगे चलते हैं।